प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को जनता दल यूनाइटेड के कपूरी सभागार में स्वागत है, अभिनंदन है। यह विशेष संवाददाता सम्मेलन अति पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। इस प्रेस वार्ता में हमारे माननीय पूर्व सांसद सह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी एवं अति पिछड़ा वर्ग के सम्मानित नेता और प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी उपलब्ध हैं। अरविंद निषाद जी इस पर शुरू करेंगे। आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आपको पिछले 20 वर्षों के दरमियान न्याय के साथ विकास की जो यात्रा है, न्याय के साथ विकास का जो सूत्रवाक्य है, इस 20 वर्षों के कालखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प रहा है समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का विकास के लिए, अपने दीर्घकालिक सोच के तहत बिहार में सबसे नीचे पायदान पर रहने वाले, चाहे वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनैतिक रूप से पीछे रहने वाला जो समाज है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके विकास के लिए जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया, हम उसके बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष आज उपस्थित हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले बिहार में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, जिसको डीबीटी कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, उस योजना के माध्यम से राज्य के 50 लाख छात्रों को 786 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देकर वंचित वर्ग से आने वाले छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उनको राशि उपलब्ध कराई गई, जो राज्य सरकार की एक ठोस रणनीति रही। इसका परिणाम भी बड़े पैमाने पर निकल करके आया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि इस समाज के छात्र छात्राओं में पढ़ने की ललक है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अर्थाभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया और घोषणा किया कि बिहार के वैसे छात्र जो यूपीएससी में अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्र compete करते हैं, तो उनको 1 लाख रुपया राशि सरकार की ओर से पीटी पास करने के उपरांत दिया जाएगा। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। वहीं बिहार में बीपीएससी पास करने वाले वैसे अति पिछड़ा वर्ग समुदाय से पास करने वाले छात्रों को 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि सरकार ने देने का फैसला किया है। आज तक राज्य सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख की आर्थिक सहायता अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किया है जब से यह योजना संचालित है।
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावी छात्र योजना कार्यक्रम के तहत 2023-24 में 3 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए और 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने 598 करोड़ रुपया आवंटित किया है। साथियों, इसके पहले बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई अलग से विभाग नहीं था। का गठन किया जिससे अलग स्वतंत्र रूप से इस वर्ग में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने एक अलग विभाग बनाया, जिससे आज स्वतंत्र रूप से चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार ने जो जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना चला रखा है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के लिए जो स्कूल संचालित हो रहा है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए सरकार ने एक अलग से विभाग गठित किया है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि भी इसी विभाग की ओर से दिया जाता है। राज्य सरकार ने इस वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उन सभी कामों को और आगे बताने के लिए हमारे साथ पार्टी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय चंदेश्वर बाबू, पार्टी के वरीय नेता और प्रकोष्ठों के प्रभारी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित नेता श्री प्रोफेसर नवीन कुमार आर्या साहब भी इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हैं। वैसे बिहार में जो हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नाम तो लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार में एक लकीर खींची थी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अलग से उन्होंने वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण के संदर्भ में राजद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, यहां तक कि लालू यादव जी की ओर से कभी भी कोई सम्मेलन में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई वक्तव्य में, किसी भाषण में जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं जिक्र होता है? हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर कई मर्तबा भारत सरकार को यह प्रस्ताव दे चुके हैं कि बिहार के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी अति पिछड़ा वर्ग का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि बिहार में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो राज्य सरकार कार्यक्रम चला रही है, ठीक उसी के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी सरकारी नौकरियों में, विभिन्न योजनाओं में इस समाज के लोगों को, इस समाज के छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। कभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह का वक्तव्य नहीं जारी किया जाता है। तो क्या वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव सिर्फ अत्यंत पिछड़ा का सवाल करते हैं? आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतनशील हो गया है, जागरूक हो गया है, वह समझता है कि हम किनके साथ रहेंगे तो हमारा लाभ होगा और हमारे लिए बिहार का कौन ऐसा नेता काम करता है, हम उनके साथ रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े रहनुमा हैं, सबसे बड़े नायक हैं, तभी तो उनके शासन में आने के बाद कई ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित कराने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किन्हीं को है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। हम आगे आदरणीय नवीन आर्या जी से
आदरणीय चंद्रशेखर बाबू से आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हुए सभी प्रेस प्रतिनिधि लोगों को। आज अभी अरविंद जी बहुत विस्तार से आप लोगों के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सत्ता में आने के बाद 20 वर्षों में जिस तरह से अति पिछड़ों के विकास के लिए काम किया है उसका जिक्र किया है। उसमें कुछ बातें हम जोड़ना चाहेंगे आपके बीच में। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विभाग के गठन का चर्चा किए कि पहले कोई अति पिछड़ा वर्ग का विभाग का सृजन नहीं हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस विभाग का सृजन किया और उस विभाग के माध्यम से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अरविंद जी। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसकी गणना कराए हैं अरविंद जी, लेकिन उसमें कुछ बातें छूटी हुई है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। न्यायपालिका में आरक्षण दिला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़े के बच्चे और बच्चियां जो लॉ करके आज कंपटीशन में बैठ रही है और कई जिलों में सेवा दे रही है न्यायपालिका में के पद पर बहाल होकर के। उसी तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में जो आरक्षण दिए थे अति पिछड़ों को, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। पहले अति पिछड़ा समाज के लोग विधानसभा में उम्मीदवार खोजा जाता था चुनाव लड़ने के लिए, तो उम्मीदवार नहीं मिलता था अति पिछड़ा समाज से। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस बात को अति पिछड़ा समाज के लोगों को याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अभी एमपी एमएलए के चुनाव में टिकट के लिए इतने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जागरूकता अति पिछड़ों में सत्ता में भागीदार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने किया, और उसका सीधा लाभ बिहार के अति पिछड़ों को मिल रहा है। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आपको पता होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चों को से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में पैसे की दिक्कत होती थी, उसको दूर किया, और उसके माध्यम से गरीब के बच्चे अभी टेक्निकल ज्ञान हासिल कर रहे हैं, नर्स बन रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर बन रहे हैं, और इस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन का भी उपाय किया। 10 लाख रुपया ऋण देने का काम किए हैं, उसमें 5 लाख रुपया मुफ्त है और 5 ही लाख रुपया सरकार को लौटाना है, और वो भी बहुत कम ब्याज पर। इस तरह से उन्होंने रोजगार का भी सृजन का उपाय किया है। सेवा में लाने के लिए उन्होंने कई इतनी वैकेंसियां निकाली है। जो बोले थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि हम 10 लाख भर्ती करेंगे, बहाली करेंगे लोगों को, अब 12 लाख पर पहुंचने जा रहा है बहाली का संख्या। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है, उसमें अति पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको भी उसमें 20% का हिस्सा मिल रहा है। उसके माध्यम से काफी लोग सेवा में लोग आ रहे हैं, सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में जब से सत्ता में आए अति पिछड़ों के विकास के लिए काम करने का काम किया है, और उसका नतीजा है कि आज अति पिछड़ा समाज आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम अभी बताना चाहेंगे आपको कि 21 दिसंबर को कर्पूरी जी के नाम पर संवाद यात्रा रथ यहां से प्रारंभ हुआ था पार्टी कार्यालय से, और उसका संचालन हम ही कर रहे थे। हम 400 जिला में भ्रमण किया है। हम आपको माध्यम से बताना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज एक मुश्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरे विश्वास के साथ खड़ा है। हर जिलों में, गांवों में भ्रमण किया है वह रथ। कहीं भी आपको हम बताना चाहते हैं, किसी भी जिले में
एक आदमी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में या उनके किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। यह बात हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसी तरह से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, आरजेडी की सरकार थी, 15 वर्षों तक उनको मौका मिला। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी मौका मिला, लेकिन किसी के द्वारा अति पिछड़ों के विकास के लिए एक भी योजना अगर बता दें तो नहीं चलाया गया। और आज अति पिछड़ों पर के काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी जब काम कर रहे हैं तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो यह सिर्फ यही है, कहना पड़ेगा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो अब बेवजह का बेबुनियाद बात दुष्प्रचार के लिए समाज में उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि एक मुश्त पूरा समाज अति पिछड़ा के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एकजुट होकर के खड़ा रहें। धन्यवाद। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। जी ऐसा है जी, आदरणीय पूर्व सांसद महोदय ने विस्तार से अपनी बातें रखी, अरविंद सर ने भी रखा। कुछ चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूं, अभी हाल में ही प्रस्तावित यात्रा है राहुल गांधी जी का, जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वर्करों से मिलकर बिहार में बात करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी बिहार आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो जरूर टी शर्ट पहन के आएंगे, उजला टी शर्ट। लेकिन राहुल गांधी जी क्या बिहार के अति पिछड़ा समाज को यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो सिन्हो आयोग उन्होंने बनाया था, उनकी सरकार ने 2005 में सिन्हो आयोग बनाया था और 6 एक्सटेंशन के बाद 2010 में सिन्हो आयोग ने करीब 5 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, मजबूत रिकमेंडेशन किया था, जिसको उन्होंने लागू क्यों नहीं किया। सिन्हो आयोग ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का गणना होना चाहिए और उनके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए और संविधान का जो 50% आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए। तो राहुल जी जब बिहार आएंगे तो बिहार की जनता, बिहार का अति पिछड़ा समाज यह जानने का प्रयास करेगा कि राहुल जी सिन्हो आयोग का रिकमेंडेशंस 2010 में जब जमा किया गया, सरकार को सबमिट किया गया, तो 10 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार क्या कर रही थी। सिन्हो आयोग ने कहा था कि 10,000 करोड़ का कोर प्लस फंड 1 करोड़ अति पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए, परिवार के लिए किया जाना चाहिए, विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए बजट में। तो क्या राहुल जी बताएंगे कि किस परिस्थिति में अति पिछड़ा समाज के लिए 10,000 करोड़ का अलग से बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया गया था। साथ ही तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि 63% आबादी को रिप्रेजेंट करता हुआ बीसी और ईबीसी डिपार्टमेंट आखिर 15 साल के शासनकाल के दरमियान क्यों नहीं बना। हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी इन सभी मुद्दों पर बिहार के अति पिछड़ा समाज को बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी। अब नवीन बाबू भी आप लोगों के बीच 2 शब्द रखेंगे। सभी साथियों का अभिनंदन है। हमारे पत्रकार बंधु लोग यहाँ पर बैठे हुए, माननीय चंद्रेश्वर बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे छात्र हैं अरविंद निषाद और हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पैनलिस्ट जदयू के बैठे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आदमी के माने पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है तो उसको तरेंगन नजर आता। पहले लालू यादव उस जमाने में कहते ये सब जात के कोई गांव होता है, ये टोला टापर में रहने वाले लोग हैं। टोला टापर में इनका कोई गांव नहीं होता है। अरे आपका कौन गांव होता था जहां पर एगो गाय बांध दी है वही जमीन कब्जा, और शुरू से लेकर कब्जा करते कर रेल मंत्री बनने पर भी जमीनें कब्जा। तो सवाल है कि जिस आदमी का नियत कैसा है उनको अभी समझ में आ रहा है। अब कुछ भी कर लें, अति पिछड़ा उनमें सटने वाला नहीं है जब तक माननीय नीतीश कुमार जी जीवित हैं, और आगे हम नहीं बता सकते हैं। अभी तो ख्वाब देखना ही छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।